चलिए, डिफरेंस हो गया था चैप्टर 2 में। आज यफ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। यफ में देखते हैं क्या करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। 1 या 2 सेंटेंस में हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वाटर एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पर आंसर होगा इन लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड। या इसको दूसरे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रोमिनेशन। इसकी डेफिनेशन आपको देनी है। आंसर होगा चीविंग ऑफ फूड बाई ए हर्बीवोर व्हाइल रेस्टिंग इज कॉल्ड रुमिनेशन। तीसरा क्वेश्चन है, बोथ इमल्सिफिकेशन एंड डाइजेशन आर प्रोसेसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज इन्वॉल्व्ड। हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। तो दोनों के बारे में आप लिख दीजिए। डाइजेशन के बारे में और इमल्सिफिकेशन के बारे में डिफरेंस तो अपने आप हो जाएगा। डाइजेशन में देखिए क्या लिखना है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वंस इज कॉल्ड डाइजेशन। और इमल्सिफिकेशन में क्या लिखेंगे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। डाइजेशन में किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है। और इमल्सिफिकेशन में जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित किया जाता है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो इसका आंसर होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज़ फाउंड इन बाइल। बाइल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप जान लीजिए, बाइल किसी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता है। लीवर से बाइल जूस निकलता है जो इंटेस्टाइन के द्वारा निकलने वाले एंजाइम्स के मीडियम को एल्कलाइन मीडियम प्रदान करता है ताकि वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो करके भोजन का पाचन कर सकें। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एंजाइम्स आर नॉट सिक्रेटेड इन बाइल। बाइल makes medium alkaline for the action of enzymes. It does not secrete enzymes. अगला क्वेश्चन है, if the gallbladder of a person is removed, which of the following food should we avoid having in excess। अगर किसी भी पर्सन के अंदर से गाल ब्लैडर को काट करके निकाल दिया जाए तो पूछ रहा है कि कौन सा भोजन हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड, पल्सेस या शुगर रिच फूड्स। तो यहाँ पर ऑयली फूड्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि गाल ब्लैडर में बाइल जूस पाया जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकल करके आता है और फैट का, ऑयली सब्सटेंसेस का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब पाचन में सहायक होता है। अगर गाल ब्लैडर नहीं रहेगा तो ऑयली फूड्स जो लिपिड वाले या फैटी फूड्स हैं उनका डाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप बताएंगे ऑयली फूड्स। आंसर होगा इफ़ द गाल ब्लैडर ऑफ ए पर्सन इज रिमूव्ड देन ऑयली फूड्स should be avoided by that person in excess।